हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का सिद्धांत अकेडमी में स्वागत है। देखिए, इसमें हम लोग हिंदी को पढ़ने वाले हैं और हिंदी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम में आपके 5 नंबर के आते हैं, इस क्लास में उन क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं। और देखिए, आप लोगों का राजन सीरीज और जो पवन सीरीज का मैथ था वो कंप्लीट हो चुका है और उसमें आपके 2015 से लेकर 23 तक के पेपर भी सॉल्व करा दिए गए हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे वो लोग यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिए गए वो क्या दिए गए। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो ज्ञा वर्ड है किन वर्डों के सहयोग से बना है। तो देखिए, इसमें हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखने वाले हैं और लगभग आपकी 2 क्लासों में, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों मतलब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनको कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज ये पहली क्लास है जिसमें हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया ज्ञा वर्ड किन वर्णों के सहयोग से बना है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना है, जैसे एक तो का और सा। देखो, का और सा से मिलके बनता है आपका छेद, ठीक है। ता प्लस रा से मिलके बनता है आपका त्र, ठीक है। और आपका हो जाएगा जा और वहाँ से मिलके बनता है आपका ज्ञा, ठीक है। सा प्लस रा से मिलके बनता है आपका स्र, ठीक है। तो ये 4 वर्ड ध्यान रखना है आपके, ठीक है। तो कोई सा भी पूछा जा सकता है और इनको हम लोग बोलते हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है। ध्यान रखना है, इनको क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बोल देते हैं। तो आपका पूछा गया है जो ज्ञा है वो किससे मिलके बनता है, तो आपका जा और वहाँ से मिलके बनता है आपका ये ऑप्शन नंबर वा आंसर हो जाएगा। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अशुद्ध बरतनी वाले शब्द का चयन कीजिएगा। देखिए, अशुद्ध की बात कर रहा है, तो अशुद्ध की बात कर रहा है तो अशुद्ध आपका हो जाएगा, ठीक है, अति उत्तम। यहाँ पे अति उत्तम होना चाहिए, ठीक है, अति उत्तम होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अतियु लिखा है ना, अतियु उत्तम लिखा है ना, ठीक है। तो इस चीज़ रखना, ये फर्स्ट जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये अशुद्ध हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल शब्द में समाहित स्वर वर्ड है। अब ये चीज़ ध्यान रखना है कि देखो, जल लिखा है ना, यहाँ पे एक शब्द लिखा है जल और इसमें पूछा गया है कि समाहित स्वर पूछा गया है। और आप लोग ध्यान रखना है कि जो व्यंजन का उच्चारण होता है वो स्वर से मिलकर ही हम लोग करते हैं। ध्यान रखो, जो भी व्यंजन होता है, जैसे आपका का है, ठीक है, जैसे खा, तो सभी वर्डों में क्या है, इसमें आ जरूर स्वर लगा होता है, ठीक है। और कौन सा स्वर होता है, आ स्वर होता है, छोटा आ स्वर होता है। ध्यान रखना है, कोई सा भी आपका व्यंजन हो जाएगा, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपका एक स्वर जरूर होता है, छोटा आ। यदि इस स्वर को हटाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके नीचे हलंत लगा देते हैं। का के नीचे हलंत लगा होगा तो इसको बोला जाता है ये क्या हो गया, स्वर रहित हो गया। कैसे हो गया, स्वर रहित हो गया। ध्यान रखना है। तो अब हमसे कह रहे हैं कि जो जल शब्द लिखे ना, जल शब्द, अब इसमें कह रहे हैं कौन सा स्वर होगा, तो आप लोग बताइए कौन सा स्वर होगा, छोटा आ स्वर हो जाएगा इसमें। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि कलम पकड़ने की सही विधि क्या होती है। जो फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं पहली और दूसरी उंगलियों के बीच में कलम पकड़ना चाहिए। जैसे कह रहे हैं कि ये पहली और दूसरी के बीच में ऐसे पकड़ना चाहिए। कह रहे हैं कि नेक्स्ट कह रहे हैं कि आपकी पहली उंगली और अंगूठे के सहारे पकड़ना चाहिए। और कह रहे हैं कि पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम रखकर अंगूठे से पकड़ना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं किन वर्णों को आर्ध स्वर कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखना है कि दो ये जो या और वा होते हैं इनको बोला जाता है आपका अर्ध स्वर। इनको क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर बोलते हैं। और ये जो ला होता है इसको बोला जाता है पार्श्विक व्यंजन। ध्यान रखना है, इसको क्या बोलते हैं, पार्श्विक व्यंजन। और जो रा होता है ना उसको बोलते हैं लुंठित वर्ड, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये देखो, ये या वा रा ला ये 4 वर्ड होते हैं। तो या और वा को बोला जाता है अर्ध स्वर, ला को बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन और रा को बोलते हैं लुंठित वर्ड। और ये जो डा और ढा होता है ना इसको बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। इसको क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है, ध्यान रखना है। इसको उत्क्षिप्त व्यंजन बोल देते हैं या द्विगुण व्यंजन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये नाम ध्यान रखना है। अब ये जो आपका हो जाएगा ये उत्क्षिप्त द्विगुण। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। अर्धस्वर पूछा गया तो या और वा को अर्धस्वर बोला जाता है, ध्यान रखना है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि हिंदी भाषा की लिपि है। कह रहे हैं खरोष्टी लिपि है, देवनागरी, और कह रहे हैं नागरी लिपि है, कह रहे हैं दक्षिणी लिपि है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, देवनागरी लिपि। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है 8, 11, 12, 14। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो हिंदी में स्वरों की संख्या होती है वो होती है 11,
ठीक है। और व्यंजन याद रखने, व्यंजन कितने होते हैं आपके 33 व्यंजन होते हैं। स्वर कितने होते हैं आपके 11 और व्यंजन कितने होते हैं 33। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा में व्यंजनों की संख्या होती है। देखिए अभी आपको बताया था व्यंजन कितने होते हैं आपके 33 व्यंजन होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों को बांटा गया है, आपके दिए गए हैं 5 भागों में, 4 भागों में, 3 भागों में, 2 भागों में। तो देखिए वर्णमाला को ध्यान रखना है 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। और कौन कौन से होते हैं आपके? स्वर और व्यंजन। ध्यान रखना है 2 भाग कौन कौन से होते हैं? स्वर व्यंजन। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 2 भागों में बांटा गया। देखिए नेक्स्ट कह रहा है आपका ड और ढा वर्ड हैं। तो आपको अभी बताया था ये दोनों जो वर्ड होते हैं वो बोले जाते हैं उत्क्षेप्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। अंतस्थ व्यंजन भी कितने होते हैं? 4। और उसमें व्यंजन भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो ध्यान रखना है कि 6 और तरक, ज्ञ और ये सा, तो ये हो जाते हैं आपके 4 वर्ड हो जाते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। और आपके अंतस्थ होते हैं या, वा, रा, ला। ठीक है, तो ये 4 वर्ड अंतस्थ होते हैं, उसमें हो जाते हैं सा, हा। ठीक है, तीनों सा और हा। तो ध्यान रखने का आपके संयुक्त 4 होते हैं, अंतस्थ 4 होते हैं, उसमें 4 होते हैं। और कौन कौन से वर्ड होते हैं ये आपके लिखे हैं। और उत्क्षिप्त जो वर्ड होते हैं वो 2 ही वर्ड होते हैं जो आपके ऊपर क्वेश्चन में दिए गए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं भाषा की सबसे छोटी और कह रहे हैं महत्वपूर्ण इकाई होती है आपका, कह रहे हैं स्वर, व्यंजन, ध्वनि, वर्ड। तो सबसे छोटी कह रहा है, सबसे छोटी यदि बात कर रहे हैं तो वो ध्वनि होता है। आप लोगों को बताया गया होगा जैसे स्वर की हम लोग बात करते हैं, स्वर आपके पहले तो 2 टाइप से बांटा जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मूल स्वर, और एक होता है आपका संयुक्त, वो संधि स्वर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? संधि स्वर या संयुक्त स्वर। ठीक है, तो मूल स्वर क्या होते हैं आपके? स्वतंत्र स्वर बोला जाते हैं। इनको क्या बोला जाता है? स्वतंत्र, जो स्वयं निर्मित होते हैं। ठीक है, तो ये स्वयं निर्मित कहाँ से हुए हैं? वो ध्वनियों से ही हुए हैं। ध्यान रखना है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि। ध्वनि से क्या बने? वर्ड बने, वर्ड या अक्षर बने। ठीक है, तो ध्यान रखना है सबसे छोटी की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका? ध्वनि हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाषा का प्रारंभ होता है, कह रहा है शब्द से, ध्वनि से, वर्ड से, इनमें से कोई नहीं। अभी आपको बताया था कि आपका ध्वनि से ही हो जाएगा इसका भी आंसर, क्योंकि भाषा का प्रारंभ कहाँ से होता है? ध्वनि से ही होता है। ध्यान रखो सही, क्योंकि ध्वनि से क्या बने? वर्ड बने, वर्ड से मिलके आपके शब्द बने। ठीक है, तो आगे चल के ऐसे ही भाषा बनी है। ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाषा अभिव्यक्ति के साधन है। तो आप लोग ध्यान रखना है कि भाषा जो होती है वो भाषा विचारों को व्यक्त करने का साधन होती है, एक तरीके से साधन। देखो भाषा जो होती है वो क्या होती है? विचारों को व्यक्त करने का साधन होती है। भाषा के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? कोई अपने विचार व्यक्त करते हैं। और हमसे पूछा है अभिव्यक्ति के साधन मतलब किस तरह से हम लोग अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर, इन दोनों माध्यम से हम लोग अपने विचारों को क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा आ और बा दोनों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि वर्षा में बा का उच्चारण स्थान होगा। तो देखिए यहाँ पे वा की जगह आप लोग बा बना लीजिएगा, बा की बात कर रहा है। तो देखिए जो वा होता है ना वो ओष्ठ व्यंजन होता है। ध्यान रखना है ओष्ठ व्यंजन मतलब आपका जो जैसे पा होता है ना, पा, फा, वा, भा, इन सब का उच्चारण करते हैं तो ओठों के माध्यम से उच्चारण करते हैं। आप लोग बोल के देख लीजिएगा, पा, फा, वा, वा, ये सारे के सारे क्या होते हैं? आपके ओष्ठ व्यंजन होते हैं। आप लोगों की 2 क्लासें करवाई थी वर्णमाला से रिलेटेड, जिन लोगों ने नहीं देखी वो लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, ओष्ठ व्यंजन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन वर्ड नहीं है। तो आप लोगों को अंतस्थ व्यंजन में बताया था। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन क्या था आपका? 4 वर्ड होते हैं। ठीक है, या, वा, रा और ला। तो हमसे कह रहे हैं नहीं है। ध्यान रखना, देखो क्वेश्चन को थोड़ा विशेष ध्यान से पढ़ा करो। हो सकता है आप जल्दबाजी में ऐसे पढ़ लो कौन सा अंतस्थ व्यंजन है पढ़ लोगे, पहले ही ऑप्शन लगा दोगे, ध्यान नहीं दोगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो। इसमें ये कह रहा है कि अंतस्थ व्यंजन वर्ड नहीं है। ठीक है, नहीं है की बात कर रहा है। तो या, रा, ला, ये तीनों तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ऑप्शन नंबर जो सा मतलब ऑप्शन नंबर जो डी दिया है ना, सा, ये आपका अंतस्थ व्यंजन नहीं होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। तो स्पर्श संघर्षी में ध्यान रखना है कि आपके 4 वर्ड होते हैं। स्पर्श संघर्षी में चा हो जाता है,
छा हो जाता है, जा हो जाता है और छा हो जाता है। ठीक है, तो ये 4 वर्ड जो होते हैं वो क्या बोले जाते हैं, स्पर्श संघर्षी बोले जाते हैं। आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे चा वर्ग हो जाएगा, उसको क्या बोला जाएगा, स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोला जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। और क्लास पसंद आ रही तो आप लोग शेयर भी करते चलें ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका निम्न में से किस शब्द में कह रहे हैं कि शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है। जैसे यहाँ पर शुद्ध मात्रा की बात कर रहा है, देखो यहाँ पर जो ना लगा है, हर एक जगह ना लगा है, तो ये आपका अशुद्ध होता है। ठीक है, ना नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर देखो बड़े यू की मात्रा रेड़ू लगा है, तो ये अशुद्ध हो जाएगा। आपका जो शुद्ध होगा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, रेड़ू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म कह रहे हैं कंठ तालव्य है। तो कंठ तालव्य की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, जैसे आ और बड़ा आ होता है, ई आपका होता है कंठ व्यंजन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कंठ व्यंजन। ई और बड़ी ई हो जाते हैं आपके तालव्य व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है, और ऊ और बड़ा ऊ हो जाते हैं ओष्ठ व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है, और आपका ए और आई ये दोनों हो जाते हैं आपके कंठ तालव्य व्यंजन। ठीक, कंठ तालव्य। ठीक है, कंठ तालव्य व्यंजन। ठीक है, आपका कंठ तालव्य व्यंजन। ठीक है, कंठ तालव्य व्यंजन। और ओ और औ हो जाते हैं दोनों कंठोष्ठ व्यंजन। ठीक है, कंठोष्ठ व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है, और आपका अंग हो जाता है आपका नासिक व्यंजन। ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नोट करते चलिएगा, जिन लोगों को नहीं पता है सभी लोग नोट करते चलें। ठीक है, तो आपका अंग और आहा ये आपका कंठे व्यंजन हो जाता है। ठीक है, इसको भी कंठे व्यंजन बोला जाता है। और जो ऋषि वाला, ठीक है, ये होता है रा, तो इसको बोला जाता है आपका मूर्धन्य व्यंजन। इसको क्या बोलते हैं, मूर्धन्य व्यंजन। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो हमसे पूछा गया आपका देखो कंठ तालव्य मतलब हो जाता है ए और आई हो जाता है, ऑप्शन नंबर आ आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि औ का उच्चारण स्थान है, तो अभी आप लोगों को बताया था पीछे कंठोष्ठ बोला जाएगा। ओ और औ ध्यान रखना है, ओ और औ दोनों आपके क्या होते हैं, कंठोष्ठ व्यंजन हो जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्न में से कौन सा कह रहे हैं स्पर्श संघर्षी है। आप लोगों को बताया था, देखो स्पर्श संघर्षी आपका 4 वर्ड होते हैं। ठीक है, स्पर्श संघर्षी कौन से होते हैं, 4 वर्ड होते हैं। ठीक है, अब 4 वर्ड कौन कौन से होते हैं, आपका चा, छा, जा और झा, ये 4 वर्ड होते हैं स्पर्श संघर्षी होते हैं। नोट कर लेना आप लोग। तो इसका हमसे पूछा स्पर्श संघर्षी है तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वा हो जाएगा, चा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि वा का उच्चारण स्थान है, तो आपका ध्यान रखना है कि वा का उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत ओष्ठ व्यंजन। और देखिए दंत ओष्ठ व्यंजन क्यों बोला जाता है, देखिए वा का जब हम लोग उच्चारण करते हैं, वा बोलेगा वा, तो ये ओठ होता है ना, नीचे वाले दांतों को स्पर्श करता है। उच्चारण करके आप लोग देख लीजिएगा, वाह वाह। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दंत ओष्ठ व्यंजन बोल देते हैं, क्योंकि दांत और ओठ से स्पर्श करता है, ध्यान रखना है। तो इसको क्या बोला जाता है, दंत ओष्ठ व्यंजन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फा का उच्चारण स्थान है कंठ, ओष्ठ, तालु, दंत। ठीक है, तो जैसे जो आपका पा होते हैं ना, पा, फा, वा, भा, मा, ये जो आपके 5 वर्ड होते हैं, इनको तो पहले तो बोला जाता है स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन। आप लोग ध्यान रखना है स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो आपकी जो पा वाली लाइन होती है पूरी ओष्ठ व्यंजन होते हैं। ठीक है, इन सबको हम लोग क्या बोल देते हैं, ओष्ठ व्यंजन बोल देते हैं, ओठों के माध्यम से बोले जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, ओष्ठ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कह रहे कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो आप लोगों को बताया था, ठीक है, ऊष्म व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, 4 व्यंजन होते हैं, ध्यान रखना है आपका सा, सा और हा। ठीक है, तो आपका देख लो तीनों सा रखे हैं, यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है ऊ लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका ऊष्म व्यंजन नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। और फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है आपका दा और ढा को कह रहा है वर्णमाला में स्थान प्राप्त हैं। और नेक्स्ट कह रहा है पहला तथा तीसरा वर्ड कह रहा है महाप्राण होते हैं। देखो पहला तीसरा महाप्राण नहीं होते, पहला तीसरा और 5वां ये होते हैं आपके अल्प प्राण। इनको क्या बोला जाता है, अल्प प्राण बोला जाता है। दूसरा और चौथा इनको बोला जाता है महाप्राण। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, महाप्राण, ध्यान रखना है। तो हमसे कह रहे हैं कि पहला और तीसरा महाप्राण होते हैं। तो आप लोग समझ लीजिएगा अल्पप्राण और महाप्राण कैसे कहते हैं। जैसे हम लोग स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं, तो स्पर्श व्यंजन में आपका जैसे का, खा, गा,
घा और इंग, ये 5 वर्ड हैं, तो इनको नंबर डालो 1 2 3 4 5। इसी टाइप से तो लिखते हैं। तो देखो स्पर्श व्यंजन में आपके कितने वर्ग होते हैं, स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ग होते हैं? अगर स्पर्श व्यंजन में वर्ग की बात की जाए तो कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? का, चा, टा, ता और पा। ठीक है, तो ये 5 वर्ड होते हैं, ध्यान रखना है। का, चा, टा, ता, पा, मतलब का वाली पूरी लाइन। ठीक है, तो का वाली लाइन में कितने होंगे? 5 वर्ड होंगे। चा वाले में 5 होंगे, टा में 5 होंगे, ता में 5 होंगे और पा में 5 होंगे। ऐसे करके सभी में 5-5 वर्ड होते हैं। तो टोटल स्पर्श व्यंजन कितने हो जाते हैं? 25 हो जाते हैं, ध्यान रखना है। तो देखो इसका जो पहला, तीसरा और पांचवा, तो वही लिखा है ना, अल्पप्राण में क्या होता है? पहला, तीसरा, पांचवा क्या बोला जाता है? अल्पप्राण बोला जाता है। सुनिए, दूसरा और चौथा क्या बोला जाता है? महाप्राण बोला जाता है। तो ये तो सरासर गलत है ना, पहला और तीसरा क्या कह रहा है? महाप्राण कह रहा है, गलत है। अब देखो या, रा, ला, वा, ये आपके उसमें व्यंजन नहीं होते हैं, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो पहला तो ये गलत ही है। और आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका चा, छा, जा, झा, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही शब्द है? तो देखो परीक्षा शब्द लिखा है, तो आप लोग जानते ही होंगे कौन सा सही होगा। आपका ये वाला जो ऑप्शन नंबर 2 लिखा है परीक्षा, ये सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपकार का विलोम होगा, तो उपकार का विलोम हो जाएगा अपकार। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि ऐश्वर्य का विलोम होगा, अनैश्वर्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। देखिए कह रहा है कि ओजस्वी का विलोम बताइए, ओजस्वी का हो जाता है निस्तेज, विलोम हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है, तो आप लोग ध्यान रखना है हिंदी वर्णमाला में जो वर्ड होते हैं वो कितने होते हैं? 52 वर्ड होते हैं। देखो टोटल वर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, टोटल वर्ड कितने होते हैं? 52 होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है संयुक्त व्यंजनों की संख्या, आपको कई बार अभी बता चुके हैं इसी क्लास में, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं हंस पद का चिन्ह होता है, तो आप लोग ध्यान रखना है कि हंस पद का जो चिन्ह होता है ये वाला चिन्ह हो जाता है, जैसे नीचे वर्ड के नीचे रानी उड़ाते हैं वो वाला चिन्ह हो जाएगा, हंस पद का चिन्ह हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्ध समृद्ध स्वर है, तो आपको अर्ध समृद्ध पूछा गया। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले एक तो होता है विव्रत, विव्रत क्या होता है, और एक होता है आपका दूसरा अर्ध विव्रत। देखो इसको हिंदी में हम लोग नहीं समझ पाएंगे, इसको इंग्लिश में देखते हैं। विव्रत का मतलब हो जाता है ओपन, और ये अर्ध विव्रत का मतलब हो जाएगा हाफ ओपन। देखो ओपन का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी वर्ड का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने पर क्या होता है कि हमारा मुख जैसे ज़्यादा खुलता है, जैसे खुला हुआ रहता है, तो उसको बोला जाता है ओपन। हाफ ओपन का मतलब थोड़ा कम खुलता है, तो उसको क्या बोला जाता है? हाफ ओपन बोला जाता है। जैसे विव्रत में आपका हो जाता है बड़ा आ, जैसे हम लोग आ बोलते हैं ना, आ, तो मुंह ज़्यादा खुलता है। ठीक है, तो अर्ध विव्रत मतलब होता है कि जिसमें कम खुलता है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है हाफ ओपन बोला जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। अर्ध विव्रत मतलब हो जाएगा हाफ ओपन, हाफ ओपन का मतलब जिसमें मुख हमारा कम खुलता है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है हाफ ओपन। तो देखिए इसमें जो वर्ड होते हैं आ, ए और आपका औ हो जाता है। तीसरा समृद्ध की बात करते हैं, और आपका चौथा हो जाता है अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध। ठीक है, तो देखो इसको भी हम लोग इंग्लिश से समझते हैं। समृद्ध का मतलब हो जाता है क्लोज, ठीक है, अर्ध समृद्ध का मतलब हो जाएगा हाफ क्लोज। इसका मतलब क्या होता है? हाफ क्लोज हो जाता है। ठीक है, अर्ध समृद्ध का मतलब क्या हो जाता है? हाफ क्लोज हो जाता है। देखो समृद्ध में क्या होता है, जैसे आपका ई, बड़ी ई हो जाएगा, ऊ और बड़ा ऊ हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? मुख थोड़ा क्लोज रहता है और इसमें थोड़ा आधा क्लोज रहता है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसमें हो जाता है ए और आपका ओ हो जाता है। तो ये चारों चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे इस क्वेश्चन में आपका दिया गया अर्ध समृद्ध पूछा गया, हो सकता है आपके एग्जाम में कुछ और पूछ दे, तो चारों चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका हो जाएगा ए और क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, अर्ध समृद्ध। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कंठ ध्वनि का सही प्रयोग है, कह रहे कुर्सी, मेज, कह रहा है खड़क, कह रहा है और दबात कह रहा है। तो यहाँ पर सही प्रयोग हुआ है वो हुआ है खड़क में। ठीक है, कंठ ध्वनि का। नेक्स्ट कह रहा है कि ला का उच्चारण स्थान है, तो ला का जो उच्चारण स्थान रहेगा वो आपका हो जाएगा दंत्य व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, दंत्य मतलब जब ला बोलते हैं ना, ला, तो वहाँ पे दांतों को स्पर्श करता है, इसलिए इसको दंत्य बोला जाता है, दंत्य व्यंजन। नेक्स्ट कह रहा है कि सा का उच्चारण स्थान, तो आप लोग ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा,
तालु से स्पर्श करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कह रहे हैं हर्ष ध्वनि है, तो आप लोग ध्यान रखना है हर्ष ध्वनि की बात कर रहे हैं, ये आपका जो बड़ा आ हो जाएगा वो आपका हर्ष ध्वनि हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से हर्ष स्वर नहीं है, हर्ष स्वर की बात कर रहा है। ध्यान रखना है हर्ष स्वर कितने होते हैं आपके, 4 होते हैं, छोटा आ, छोटी ई और आपका ए और आपका हो जाएगा आपका वो सॉरी ऊ हो जाएगा ऊ और आपका ये ठीक है ऋषि वाला सा। ठीक है, तो ये 4 वर्ड होते हैं आपके हर्ष स्वर बोले जाते हैं। ठीक है, तो आपका देखो ई आ ऊ ये तो लिखा है, तो आपका हर्ष स्वर नहीं है, आपका बड़ा आ हो जाएगा, हर्ष स्वर नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, करोड़ का विलोम है, तो आप विलोम शब्द पूछा गया, करोड़ का आपका हो जाता है निष्ठुर विलोम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कृत्रिम का विलोम है, कृत्रिम का विलोम हो जाएगा प्राकृतिक। कृत्रिम मतलब होता है कि मानव निर्मित, ठीक है, और प्राकृतिक मतलब होता है प्रकृति के द्वारा निर्मित। ठीक है, तो ये कृत्रिम का विलोम हो जाएगा आपका प्राकृतिक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अभिज्ञ का विलोम हो जाएगा। देखो अभिज्ञ का विलोम इसमें अज्ञ दिया गया है, आप लोग ध्यान रखना, लेकिन अभिज्ञ का अनभिज्ञ विलोम होता है। ठीक है, अभिज्ञ का क्या हो जाता है, अनभिज्ञ। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा, वैसे तो अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, लेकिन यहाँ पर आपका अज्ञ दिया गया है ऑप्शन में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं इष्ट का विलोम, अब इष्ट का विलोम हो जाता है आपका अनिष्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ड का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है, तो कंठ के लिए आप लोगों को बताया जैसे का, खा, गा, घा और ये। ठीक है, तो ये वर्ड होता है, जो 5 वर्ड होते हैं वो कंठे व्यंजन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कंठे व्यंजन, ये गले के माध्यम से बोले जाते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, तो ये आपका जो ढा है ना, ढा, ये आपका कंठे व्यंजन नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन संयुक्त वर्ड नहीं है, तो आपके संयुक्त वर्ड 4 बताए थे, क्षेत्रज्ञ और आपका ये ऋषि वाला जो बना है ना, तो ये आपका ठीक है संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि जिन वर्डों का उच्चारण कह रहे हैं कि बिना बाधा और अवरोध के होता है ऐसे वर्ड कहलाते हैं। आप लोग ध्यान रखना है, ऐसे वर्डों को स्वर बोला जाता है। ठीक है, जिनका उच्चारण कह रहे हैं बिना बाधा और अवरोध के होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, कह रहे हैं ता ओष्ठ व्यंजन है, सा ऊष्म व्यंजन है, फा ओष्ठ व्यंजन है और छे क्षेत्रीय कह रहे हैं संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, 6 कह रहे हैं संयुक्त व्यंजन है। तो आप लोग ध्यान रखना है, जो सा होता है वो ऊष्म व्यंजन होता है, ये सही बात है। फा ओष्ठ व्यंजन होता है, ये भी करेक्ट बात है। आपका 6 आपका होता है संयुक्त व्यंजन हो जाता है। ठीक है, तो ये तीनों आपकी करेक्ट बात कही है। और आपका ऑप्शन में जो आपका पहला दिया गया है ता ओष्ठ व्यंजन कह रहा है, तो ये ओष्ठ व्यंजन गलत होता है। जो हम ता वाली लाइन होती है ता था दा धा, तो ये दंते व्यंजन होता है। ठीक है, तो ये दंते व्यंजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब हम लोग ता वाली लाइन बोलते हैं ना, ता था दा धा, तो ये दांत से स्पर्श करता है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि चा वर्ग है, तो चा वर्ग ध्यान रखना है आपका तालव्य व्यंजन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्न में से कौन सा पार्श्विक वर्ड है, तो पार्श्विक वर्ड पूछा गया। तो देखिए आज जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो थोड़ा हम लोग फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वैसे भी क्लास आज की लंबी होने वाली है, तो कोशिश ये कर रहे हैं कि थोड़ा जल्दी से जल्दी सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व करा दिए जाएँ। तो हमसे पूछा गया, देखो पार्श्विक वर्ड पूछा गया, आप लोगों को बताया था जो पार्श्विक वर्ड होता है वो आपका हो जाता है ला हो जाता है। ठीक है, या और वाह ये आपके अर्ध स्वर बोले जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर बोल देते हैं। ठीक है, जो रा वर्ड होता है इसको आप लोग बोलते हैं लुंठित वर्ड बोल देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, क्लियर। और ये जो आपका ला होता है ना, ला, इसको पार्श्विक वर्ड बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कह रहे हैं कौन सा उत्क्षिप्त व्यंजन है, तो उत्क्षिप्त व्यंजन आपसे पूछा है और पीछे हम बता चुके हैं आप लोगों को उत्क्षिप्त व्यंजन के बारे में। तो उत्क्षिप्त आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, डा और ढा, ये उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाएंगे। देखिए या और वाह को आप अर्धस्वर बोलते हैं। ठीक है, और आपका जैसे दिया है सा सा हा, ठीक है, इनको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है, यदि क्लास आप लोगों को पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलें। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ज्ञा को कह रहे वर्णमाला में माना जाता है, तो देखिए इसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। इसको क्या बोला जाता है, संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। नेक्स्ट कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों में से कह रहे हैं कौन सा कह रहे हैं कि शुद्ध है, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा
आधीन लिखा है, अधीन लिखा है और आधीन लिखा है। तो देखो आधीन तो होता नहीं, अधीन होता है, ठीक है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मांटेसरी विधि का उपयोग करते हैं, कह रहे मौन वाचन, कह रहे लेखन शिक्षण में, कह रहे शाश्वर वाचन में। तो देखिए ये चीज़ ध्यान रखना कि जो आ और वा ऑप्शन दिए गए ये वाचन के प्रकार दिए गए हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, वाचन के प्रकार होते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, लेखन शिक्षण में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 6 जो होता है संयुक्त वर्ड है, संयोग से बनता है। तो आप लोगों को बता चुका हूँ, आपका जो 6 क्षेत्रीय बनेगा का और सा से बनेगा, और वो भी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, का सा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द होगा। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कूट। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन कह रहे हैं कि मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। तो देखो मूर्धन्य ध्वनि की बात कर रहा है आपका, जो आपकी जो जैसे टा, ठा, डा, ढा और ये अड़ा, ये वाली जो लाइन होती है इसको मूर्धन्य ध्वनि बोला जाता है, ठीक है, मूर्धन्य ध्वनि, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपका जो ये डी ऑप्शन है इसके नीचे बिंदी लगी है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला आपका क्या हो जाएगा, मूर्धन्य ध्वनि नहीं होगी। टा, ठा और डा ये तीनों क्या हो जाएंगी, मूर्धन्य ध्वनि हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। आपका दिया तालब, दंत, कंठ, ओष्ठ। तो देखिए ये क्वेश्चन हमें आपका गलत लग रहा है, ठीक है, टाइपिंग या तो मिस्टेक हुई है। अब ध्वनि का उच्चारण स्थान आपका पूछा गया है के आधार पर होता है, यहाँ पे कोई वर्ड नहीं दिए गए। ऑप्शन दिए तालब, दंत, कंठ, ओष्ठ। तो कोई वर्ड देना चाहिए, अक्षर देना चाहिए ना यहाँ पर, या तो आपका जैसे ता लिखा होगा या था लिखा होगा या पा लिखा होगा, कुछ भी वर्ड तो लिखा नहीं यहाँ पर। हमसे कह रहे ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है, तो आप लोग क्या आंसर लगाएं। तो इसलिए आपका ये चीज़ ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दीजिएगा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक होगी इस क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन हैं। दंतोष्ठ की बात कर रहा है, आप लोगों को पता है कि दंतोष्ठ की बात कर रहे हैं तो वो केवल एक वर्ड होता है वा। तो वा देखो कहीं सिंगल लिखा नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। इसमें देखो वा लिखा है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा दंतोष्ठ व्यंजन। नेक्स्ट कह रहा है कि संयुक्त स्वर हैं। तो आपका देखो संयुक्त स्वर की बात कर रहा है, तो देखिए आपका स्वर तो वैसे तो पहले तो 2 टाइप से होते हैं। एक तो आपका मूल स्वर होता है, ठीक है, मूल स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं, आ, ई, ऊ और, ठीक है। तो इन 4 को छोड़कर बाद बाकी आपके क्या हो जाते हैं, संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं, ठीक है। आपका जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए और आपका ओ, औ, ठीक है। तो ये वर्ड क्या हो जाते हैं आपके, ठीक है, संयुक्त स्वर। इसमें देखो अभी आई नहीं लिखा है, ध्यान रखना है, ये भी चीज़ आप लोग ध्यान रखना है। तो वैसे तो इस ऑप्शन के आधार पर आपका ऑप्शन नंबर बा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका संयुक्त स्वर है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन है। आप लोगों को बताए थे अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि आपका वर्ड कह रहा है सा, सा, हा कौन से व्यंजन कहे जाते हैं। कह रहे हैं कि स्पर्शी, संघर्षी, आ, वा दोनों, कह रहे इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ध्यान रखना है कि जो सा, सा, सा और हा होता है ये आपके एक पहले तो ऊष्म व्यंजन बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं, ऊष्म व्यंजन बोले जाते हैं। उसके बाद इनको संघर्षी व्यंजन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, संघर्षी व्यंजन बोल देते हैं, ध्यान रखना है। तो इनको एक तो ऊष्म व्यंजन बोला जाता है, दूसरा क्या बोला जाता है, संघर्षी व्यंजन। तो ये सा, 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 हा और ये क्या हो जाएगा आपका संघर्षी व्यंजन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास होता है, कह रहे वाचन शिक्षण के द्वारा, कह रहे लेखन शिक्षण के द्वारा। तो देखिए शब्दों का शुद्ध उच्चारण का विकास होता है, ठीक है। जैसे शब्दों को शुद्ध लिखना या पढ़ना, जो भी उच्चारण करना होता है वो विकास किसके माध्यम से होता है, ये पूछा गया है। तो देखो वाचन शिक्षण के द्वारा इससे भी होगा, लेखन शिक्षण के द्वारा, दोनों से हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा आवा दोनों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं ध्वनि के नियम का प्रारंभ किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हिंदी में कितनी बोलियां प्रचलित हैं। तो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, 18 बोलियां प्रचलित हैं। देखिए इस क्लास में हिंदी के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। ऐसे ही आप लोग कंटिन्यू क्लास रखना चाहते हो तो आप लोग कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।